अमरनाथ यात्रा पर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव के साथ की बैठक। कैंप की क्षमता में बढ़ोतरी, अधिक रूट पर लग रहे सीसीटीवी। G20 को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, बैठक का फायदा अगले 5 से 10 सालों बाद देखने को मिलेगा। बीजेपी का मिशन 2024, जेपी नड्डा के साथ महासचिवों की बैठक। आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा। औरंगजेब पर शरद पवार के बयान पर विवाद। पवार को मिली जान से मारने की धमकी। सीएम शिंदे ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बवाल जारी। औरंगजेब की औलाद कहने पर फडणवीस पर भड़के ओवैसी। बीजेपी ने किया पलटवार। शरद पवार की औरंगजेब से तुलना करने पर भड़की एनसीपी। मुंबई में नीलेश राणे के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। उग्रवादियों ने की 3 लोगों की हत्या। हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई एसआईटी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में लव जिहाद होने से किया इनकार। बोले, लव के साथ जिहाद को जोड़ना गलत। लव जिहाद को कोरी बकवास बताने वाले ओवैसी से नरोत्तम मिश्रा ने पूछा सवाल। कहा, श्रद्धा, साक्षी जैसे मुद्दों पर क्यों साधी चुप्पी। नियाज खान की किताब पढ़ने की दी सलाह। जगदलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। महात्मा गांधी के हत्यारे को बताया भारत का सपूत। कहा, बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं था गोडसे। एमपी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का विवादित बयान। कहा, साम दाम दंड भेद से लड़ेंगे चुनाव। भिंड में चलती हैं गोलियां, इसीलिए कमजोर लोग ना मांगे टिकट। शक्तिशाली दावेदारों को मिलेगी वरीयता। जबलपुर में बेसबॉल प्लेयर संजना सुसाइड में नया मोड़। परिजनों ने लव जिहाद का लगाया आरोप। कहा, इस्लाम कबूल नहीं करने पर जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर में संजना सुसाइड केस में परिजनों के बयान के आधार पर होगी जांच। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, नहीं चलेगा धर्मांतरण का खेल। कांग्रेस पर साधा निशाना। रीवा के त्योंथर में कोल जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज। 200 साल पुरानी कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार का किया लोकार्पण। हितग्राहियों को बांटे आवासीय भू अधिकार पत्र। राजगढ़ में किसान महाकुंभ की तैयारियां तेज। 13 जून को मोहनपुरा डैम पर आयोजित होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह किसानों को देंगे बड़ी सौगात। खंडवा में कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर वार। खुद को बताया 2018 का नहीं बल्कि 2030 का मॉडल। अधिकारियों को फिर दी चेतावनी। कहा, कल के बाद आता है परसों। कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, कमीशन खोरी के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया कर्ज का पैसा। कर्ज का पैसा किन कामों में हुआ खर्च, सरकार करे खुलासा। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा संकल्प। कहा, बीजेपी की 50 सीटें आने पर काला करूंगा अपना मुंह। नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंत्र। जमानत जब्ती भी सरकार बनाने बिगाड़ने की कर रहे बात। फूल सिंह बरैया के संकल्प पर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंत्र। जमानत जब्ती भी सरकार बनाने बिगाड़ने की बात करते हैं। छतरपुर जिले के लवकुश नगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लवकुश नगर को जिला बनाने की उठी मांग। रतलाम में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने हर बूथ पर जोड़ रखे हैं 100 लोगों के फर्जी नाम। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लड़ने की दी नसीहत। एमपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार का कदम। प्रदेश में खोले जाएंगे 5 नए थाने। नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कवर्धा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। 140 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कुर्मी समाज के अधिवेशन में हुए शामिल। पिछली रमन सरकार की योजनाओं पर कसा तंज। गिरिराज सिंह के काका वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा, केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता का किया अपमान। प्रदेश के लोगों ने खुद दिया है काका का टाइटल। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा शुरू। आदिवासी क्षेत्रों में वोटों को साधने की जुगत। सरकार पर लगाया आदिवासी संस्कृति खत्म करने का आरोप। दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। कहा, प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए का बंदरबांट हुई। एस्मा के बाद भी छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जारी। पटवारी संघ की 2 टूक। दबाव में खत्म नहीं होगा आंदोलन। सरकार ने नहीं की बातचीत की कोशिश। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर सियासत तेज। सरकार के एस्मा लगाने को बीजेपी ने बताया तानाशाही। वादे से मुकरने का भी लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का सम्मान। जिला अधिवक्ता संघ ने लखीराम ऑडिटोरियम में किया अभिनंदन सम्मान समारोह। जांजगीर चांपा में नागरिक मंच ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंचने पर विरोध। पीएचई के भ्रष्ट अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि। बिलासपुर में टला बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पटरी से उतरा मालगाड़ी का एक डिब्बा। उसलापुर से यार्ड में जा रही थी खाली मालगाड़ी।
दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। स्कूल से मस्जिद जाने के लिए मिला खुफिया रास्ता। भारत के नक्शे से भी की गई थी छेड़छाड़। दमोह में गंगा जमुना स्कूल संचालकों के दाल मिल पर छापा। स्टेट जीएसटी समेत कई विभागों की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। टैक्स चोरी और गड़बड़ियों की मिली थी शिकायत। कल शाम लाडली बहनों को सीएम शिवराज देंगे सौगात। जबलपुर में लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। जबलपुर में लाडली बहना कार्यक्रम का विदिशा में किया जाएगा लाइव प्रसारण। जिले में 2,58,000 हितग्राहियों को मिलेगा पैसा। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पर जानलेवा हमला। पति आसिफ जकी भी लहूलुहान। निर्माणाधीन बिल्डिंग के गार्ड पर भी चाकू से हमला। मंदसौर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। बेंगलुरु से आई टीम कर रही ईवीएम मशीनों और बैलेट यूनिट्स का मेंटेनेंस। आर्म फोर्स और सीसीटीवी की भी व्यवस्था। विदिशा के खेराउट ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव के लिए ईवीएम का होगा इस्तेमाल। 2 मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल होगा ईवीएम। सरपंच की मृत्यु की वजह से होना है चुनाव। सतना के स्मार्ट सिटी में घटिया निर्माण पर स्थानीय लोगों ने लगाई रोक। ठेकेदार पर अमानक काम करने का आरोप। उतैली में गुस्साए लोगों ने रुकवाया काम। शहडोल में लाडली बहनों को बांटे गए स्वीकृति पत्र। कलेक्टर की निगरानी में स्वीकृति पत्र का हुआ वितरण। पात्र महिलाओं को मिलेगा 1,000 रुपए महीना। खरगोन के देवली मार्ग पर किसान को चाकू मारने के आरोपी गिरफ्तार। 5 युवकों ने रास्ता रोककर गले में घोंपा था चाकू। इंदौर में सर्जरी के बाद गले से निकाला गया चाकू। जांजगीर चांपा में नौकरी का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी। 3 से 4 पदों के लिए आवेदन भरवा कर दिया झांसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दतिया में रेत माफिया का आतंक। खेत से रेत निकालने से रोकने पर किसान की हत्या। पेड़ से लटकाया शव। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर परिजनों ने उठाए सवाल। रतलाम में अपराधी पर बुलडोजर एक्शन। फायरिंग के आरोपी के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। राजस्थान और एमपी में 13 मामले दर्ज। 3 दिन पहले जमीन विवाद में की थी फायरिंग। निवाड़ी में जिरावनी भिटारा गांव में नवविवाहिता की हत्या का खुलासा। पति ने ही की थी गला रेत कर हत्या। प्रेम प्रसंग के चक्कर में हत्या का आरोप। पुलिस ने पति और 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्ग के कृष्णानगर में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उज्जैन में मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश और हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। 3 आरोपियों की मिली रिमांड। 1 को भेजा जेल। पुलिस ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। रतलाम के सैलाना नगर में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। टेंट का सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। विदिशा पुलिस की मुहिम का असर। 8 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी और साइलेंसर लेकर पहुंचे थाने। चालानी कार्रवाई को देखते हुए हटवाए साइलेंसर। भिंड में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 5 चोरों के कब्जे से 19 बाइक बरामद। बोरमी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में पुलिस ने युवक की हत्या की सुलझाई गुत्थी। त्रिकोणीय प्रेम संबंधों के चलते दूसरे प्रेमी की हत्या। सिरगिट्टी में मिला था युवक का शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन की घटना। प्लास्टिक का दाना लेकर इंदौर की तरफ आ रहा था ट्रक। हरदा में कर्ज के जंजाल में फंसे किसान ने दी जान। जहर खाकर किया सुसाइड। परिजनों के मुताबिक 40 लाख का था लोन। रायपुर के मोतीबाग में लगी भीषण आग। बैंक एटीएम में लगी आग की चपेट में कई दुकानें। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने सूडान से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं राहुल। मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों की चिट्ठी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस बोली इन सब को भी मोहब्बत की जरूरत है। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रखी आधारशिला। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होगी नई इमारत। ओबीसी आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर का बड़ा दावा। बोले बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा अब हम मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा नीतीश कुमार ने तेजस्वी का रथ रोक रखा है।
महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने को कहा। बोली 2024 में मोदी जी को रोकना बहुत जरूरी। 2 महिला पहलवानों को लेकर WFI दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस। पहलवानों के दिए बयान को वेरीफाई करने गई थी पुलिस टीम। यौन शोषण के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा चार्जशीट दाखिल होने तक बोला ठीक नहीं, बस 15 जून का है इंतजार। ऋषिकेश में 12 जून तक त्रिवेणी घाट पर नहीं होगी गंगा आरती। घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण को लेकर किया गया फैसला। नेपाल से जुड़े लखनऊ में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के तार। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कुछ दिन पहले नेपाल में माफिया अशरफ से की थी मुलाकात। यूपी के हापुड़ में फैला तनाव। मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धनबाद में कोयले की अवैध खदान धंसी। 3 लोगों की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। केरल में मानसून ने दी दस्तक। IMD ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटों में तमिलनाडु कर्नाटक की तरफ बढ़ सकता है मानसून। वंचित बच्चों के लिए फिल्म आदि पुरुष की 10,000 टिकट्स खरीदेंगे रणबीर कपूर। 16 मई को देश भर में रिलीज होगी आदि पुरुष।